शीतल हैप्पी बर्थडे। फिर से हैप्पी बर्थडे। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ घर। हे गाइस, वेलकम बैक। आज है सावन का पहला सोमवार। उठते ही पहले मैंने फूल तोड़े, उसके बाद नहा के आई हूँ, पूजा घर अपना झाड़ा पोछा क्योंकि कल पूजा घर की सफाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, बनाया सबके लिए लंच बॉक्स और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। स्कूल पहुंच के आज रसोईया की लड़की का बर्थडे था, तो ये देखिए आ गई है शीतल। अब इससे मिलिए। थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू शीतल। थैंक यू थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू बोलो शीतल। लो अब बोलो थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शीतल। कुछ बोलोगी नहीं? बोल दो कुछ। क्या है? फिर से हैप्पी बर्थडे बोलो। थैंक यू, थैंक यू बोलो। नहीं बोलोगी? अच्छा लो। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ घर। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हल्का फुल्का मैं भीग भी गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी आज थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं क्या बताऊँ। सुबह से एकदम इतनी भयंकर वाली गर्मी थी। बारिश का इंतज़ार करते करते रास्ते में बारिश मिली, छुट्टी में वही बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी बारिश मिली कि मैं हल्का फुल्का भीग गई हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है लेकिन मैं भीग गई। तो आज मैंने पहनी थी अपनी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी मुझे सावनी की दादी ने दी थी जब वो जा रही थी गया, तब वो लेके आई थी। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ये साड़ी पहनी है। ये रही पूरी साड़ी, मैं दिखाती हूँ। और पीछे बेड पे रखा है मेरा एक आम। आज व्रत था तो एक आम मेरे लिए लेके आई थी मेरी रसोइयाँ, तो मैंने उसको खाया नहीं था, वो रखा हुआ है अभी। तो अभी नहाऊंगी और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो आज मैंने इतनी पुरानी साड़ी पहनी, मुझे लग रहा था कि इसका ब्लाउज मुझे आएगा नहीं, लेकिन मुझे आ गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले सबको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। स्कूल से मैं आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत भीग गई हूँ, मुझे नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं। आज मैं मम्मी के यहाँ सावनी को लेने के लिए नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं भीग भी गई थी। तो भीगे कपड़ों में कैसे जाती, इस वजह से मैं आज अपने ही घर ही आ गई। और आज मेरा व्रत भी था, इस वजह से और मम्मी के यहाँ नहीं गई, बहुत थकान हो रही थी गर्मी की वजह से। अब शाम को सावनी आएगी सुनील के साथ, या तो फिर थोड़ा रेस्ट करके मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, फिर सावनी को लेके आऊँगी। तो चलिए फिर आपसे आती हूँ, नहा के मिलती हूँ और फिर कुछ नाश्ता करती हूँ क्योंकि अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो सुबह मैंने नींबू पानी पिया था स्कूल में और थोड़ा सा साबूदाना बना के लेके गई थी, तो साबूदाना थोड़ा सा रखा है, बनाऊंगी चाय और फिर थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी जो बनाई है मैंने वही खाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, जो भी आज रिकॉर्ड करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मुझे आज अपनी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, कल भी पहनी थी लेकिन कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। तो आज सेकंड डे है मेरा साड़ी पहनने का। कल मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी, आज मैंने ये मरून साड़ी पहनी है। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आके मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय और साथ में खाई साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई थी, उसमें केवल जीरा और नमक डाला, बाकी कुछ भी नहीं डाला क्योंकि आजकल मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो केवल प्लेन साबूदाने की खिचड़ी और चाय पी है। और उसके बाद आज मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि व्रत की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो चलिए मिलूँगी आपसे अगले दिन। आज मुझे स्कूल से आने में लेट हो गया क्योंकि आज मुझे जाना था अपने स्टाफ के यहाँ, उनके यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर का इनॉग्रेशन था। तो वहाँ से जब भी कहीं जाइए तो आदमी जाता तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन फिर जब आना होता है तो आना उनकी मर्ज़ी से होता है। तो वहाँ से हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि जल्दी निकलें, लेकिन वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, इस वजह से देर होती चली गई। फिर घर पहुंच के मुझे जाना पड़ा सावनी को लेने के लिए मम्मी के यहाँ। सावनी मम्मी के यहाँ ही थी, लेकिन जब मैं मम्मी के यहाँ पहुंची सावनी को लेने के लिए तो उसने मना कर दिया आने से। तो लेकिन मैं फट से मम्मी के यहाँ से निकल दी, वहाँ पे मैं रुकी नहीं क्योंकि मुझे घर के सारे काम निपटाने थे। नेक्स्ट डे भी स्कूल था, अगर रुक जाती तो पूरा काम पड़ा रह जाता और इसी तरीके से घर में अव्यवस्था शुरू हो जाती, चीज़ें बिखरती चली जाती और संडे तक इतना ज़्यादा काम फैल जाता, इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि अगर प्रॉपर टाइम पे अपना काम ना ख़त्म करिए, जो चीज़ें जहाँ हैं वहाँ ना रखिए, तो धीरे धीरे घर में ऐसी ही अव्यवस्थाएं फैलनी शुरू हो जाती हैं। यही सोच के फिर मैं रुकी नहीं मम्मी के यहाँ और फट से अपने घर के लिए मैं निकल दी। और घर पहुँचते ही मैंने
सारे कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले थे जल्दी से अंदर लेके आई, उनको फ़ोल्ड किया, उनकी जगह पहुंचाया और फिर जो धुल के कपड़े गई थी उनको फैलाना था, छत पे फैला के आई। ये सारा काम करने के बाद मैंने डस्टिंग और क्लीनिंग का काम शुरू किया। तो इस वाले स्कूल में मैं स्कूल से आते ही दोपहर में ही डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ। पूरे घर की मॉर्निंग में नहीं हो पाती, कितनी भी जल्दी उठिए, कितना भी जल्दी हाथ चलाइए, लेकिन पूरा काम नहीं फिनिश हो पाता है, क्योंकि मॉर्निंग में सबको ही निकलना होता है। 7 बजे के अंदर सारे लोग निकल जाते हैं, मैं भी, सामने सुनील भी, तो उसमें सबको नाश्ता ही बना के देना होता है, सबको नाश्ता करवाना होता है, लंच बना के देना और लंच बॉक्स बना के देना होता है। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम मॉर्निंग में नहीं मिल पाता है डस्टिंग और क्लीनिंग का, खाने में सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत फिर जहाँ पूजा करनी होती है वहाँ तो सफाई करनी रोज़ होती है, तो पूजा के पास में साफ़ कर लेती हूँ और लिविंग रूम अपना साफ़ कर लेती हूँ। बाकी स्कूल से आने के बाद जो भी रूम फैला होता है फिर उसको मैं समेटती हूँ। तो स्कूल से आने के बाद ये वाला कमरा आज मेरा बहुत फैला हुआ था, इसमें आज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ गई। सबसे पहले कपड़े हटाए, फिर डस्टिंग क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा लगाया, सब कुछ सही किया। फिर काम करते करते हो गई शाम। फिर सुनील के कुछ कपड़े बचे थे, गंदे थे, उनको मुझे सर्फ में डुबोना था। मैंने बेडशीट भी आज चेंज कर दी, उसको भी मैंने सर्फ में डुबो दिया और जो कुछ हल्के कम कपड़े गंदे थे उनको अलग से बकेट में भिगो दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे ना, तो उसके लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वापस यूज़ करने के बाद वहीं रखनी चाहिए। और अगर आपको कहीं गंदगी दिखे तो उसको फटाफट वहीं पे साफ़ कर देना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर ये सोचेंगे कि नहीं छुट्टी वाले दिन करेंगे, तो छुट्टी वाले दिन इकट्ठा करते करते रोज़ के काम पूरे मिला के इतने ज़्यादा ना ऐसे कामों का पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते रहिए, लेकिन शाम हो जाती है, फिर हम वो सीढ़ी उतर तो जाते हैं शाम तक, लेकिन इतनी थकान हो जाती है कि फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो फ़िलहाल मैं तो थोड़ा थोड़ा काम अपना रोज़ निपटाती रहती हूँ। छुट्टी के दिन तो वैसे भी काम हो जाता है, इस वजह से छुट्टी के लिए और काम इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। अगर रोज़ थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे तो घर हमेशा व्यवस्थित भी रहता है और चमकता भी रहता है। तो यही है घर को साफ़ रखने का मूल मंत्र। अगर ये चीज़ें अगर आपकी आदत में शामिल है तो घर कभी गंदा नहीं होगा, व्यवस्थित रहेगा, और जो भी आपके यहाँ आएगा वो आपकी तारीफ़ करके ही जाने वाला है कि घर तो बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारा काम लगभग मैंने समेट लिया है। मुझे चेंज करनी है चादर चेंज कर दूँगी। बारिश का मौसम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चादर चेंज कर रही हूँ। हर दूसरे या तीसरे में चादर चेंज कर देती हूँ। वैसे नॉर्मली भी तीसरे दिन तो चादर मेरी चेंज हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा करके बिस्तर पे ही रहते हैं तो चादर गंदी होनी ही होनी होती है, तो तीसरे दिन मेरी चादर चेंज हो ही जाती है। तो फटाफट अब मैं चेंज करूँगी चादर और उसके बाद मैं अपना लगा लूँगी पोछा।
झाड़ू पोछा कपड़ा साफ़ सफाई जितनी भी करनी थी सारी करने के बाद अब किचन की बारी आ गई। किचन में आ गई हूँ। तो मॉर्निंग में मैं कुछ बर्तन धुल के गई थी और देर हो रही थी तो कुछ नहीं धुल पाई थी, तो वो रखा है। तो बर्तन मुझे कम दिख रहा है तो इसी टाइम मैं वो बर्तन भी धुल दूँगी, लेकिन इसके पहले जो बर्तन मेरे सूखे हैं उसको उनकी जगह लगा दूँगी और फिर बर्तन धुलने का काम करूँगी। बर्तन धुल के फिर से एक बार मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा धो के मैं आ गई थी भगवान को दीपक जलाने के लिए। दीपक जलाने के बाद फिर मुझे जाना था छत पे कपड़े हटाने के लिए। दिन में कुछ कपड़े मैंने फैलाए थे, मेरे कपड़े सूख गए होंगे, छत पे कपड़े हटा लूँगी और फिर इसके बाद मुझे जाना है पार्लर। तो मैं इंतज़ार कर रही थी सुनील का कि सुनील आ जाए तो फिर उनके साथ चली जाऊँ, लेकिन इंतज़ार करते करते 8:30 बज गए, लेकिन आए नहीं, लेट हो गया। दोनों लोग मम्मी के यहाँ ही रह गए थे, सुनील और सावनी। तो मैं चली गई थी बगल में भाभी जी के यहाँ, उनका छोटा सा पार्लर है, उनके यहाँ ही मैं थ्रेडिंग करा के चली आई थी। मुझे थ्रेडिंग केवल करानी थी, तो आज फर्स्ट टाइम मैं आज उनके यहाँ थ्रेडिंग कराने के लिए गई थी। देखिए शाम के टाइम छत पे कितना अच्छा लगता है। गई थी कपड़े हटाने के लिए तो चारों तरफ एकदम शांति शांति, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुनील आ चुके हैं और आ गया है मेरा जूस, मैं पीऊँगी जूस। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्ते। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।